ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में धनु राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च के बाद आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है, तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत धनु राशि वालों आपके लिए कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि आपको जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अपनी ढैया में आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या उपाय करना चाहिए यह भी हम बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, इन 3 महीनों में शनि का गोचर 3rd हाउस से ही रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि शनिदेव की ढैया लगने से पहले आपके लिए कुछ अच्छा समय शनिदेव अवश्य लेकर आएंगे। विशेष तौर पर इन 90 दिनों में आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, तीसरे भाव में शनिदेव जब गोचर कर रहे थे तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ये संघर्ष दे रहे थे, लेकिन अभी जनवरी, फरवरी के महीने में आपका संघर्ष कम होता हुआ नजर आएगा। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, तो आपको अवसर अवश्य प्रदान करेंगे शनिदेव। वहां से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। रिलेशंस आपके बेटर होंगे। हालांकि किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन या प्रॉपर्टी के कारण अगर आपके रिलेशन खराब हुए थे, तो अब यहाँ पर आने वाले समय में आपके रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। साथ ही छोटी यात्रा होगी। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा और यात्राओं को शुभतापूर्वक आप संपन्न भी कर पाएंगे। यदि कोई भी धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक या जातिका जो कि ट्रांसपोर्टिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रेवलिंग का कार्य क्षेत्र है उनका, अगर ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में आप संलग्न हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके समस्त कार्य बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही अब जब ये चतुर्थ स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ चीजों को लेकर आपको सावधानी अवश्य रखनी है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित इन 3 महीनों में कोई कार्य करना चाहते हैं, कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, तो अब आप कहीं पर भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें किस डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं तो डिस्प्यूट वगैरह का पता कर लीजिएगा, लीगल है या नहीं है। इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि यह समय आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला अवश्य होगा। सुख सुविधा आपकी बढ़ने जा रही है, तो यह स्थिति बढ़िया है। अब देखें कि यहाँ पर शनिदेव जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा, संतान को लेकर जो समस्या चल रही थी, तो वह समस्या भी आपकी दूर होती नजर आ रही है। साथ ही आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। आप जो अभी तक डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो सही डिसीजंस आप ले पाएंगे। इसके साथ ही धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अब आप में रुचि जागृत होने लगेगी। कहीं ना कहीं से आप परंपराओं को मानेंगे, धारणाओं को समझेंगे। सारी चीजों की तरफ अब आप ओपन माइंडेड हो जाएंगे। वैसे भी धनु राशि वाले हमेशा आपका जो सोच रहता है, हमेशा जान की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव था, कहीं ना कहीं से संतान को लेकर समस्या चल रही थी, या शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि इन 3 महीनों में बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। लेकिन हम फिर से आपके लिए यही कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा शेयर मार्केट वगैरह में पैसा मत लगाइएगा। आपको अपनी बचत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष शनिदेव कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं, जिसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों, शनिदेव आपके
नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं। नाइन्थ हाउस पिता का होता है, साथ ही धर्म कर्म का होता है, आपकी हायर एजुकेशन का होता है। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अच्छा समय आने वाला है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में अगर किसी भी प्रकार से या किसी कारणवश रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो फरवरी 2025 के बाद से वो रुकावटें आपकी दूर होंगी। विदेश योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, चीजें आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है शुरुआत के इन 3 महीनों में भी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अवेयर जो रहना है वो मित्रों से रहना है, क्योंकि यहाँ पर मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। हालांकि अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हैं, लग्जरियस लाइफ में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है, भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होता नजर आ रहा है। तो यह स्थिति बढ़िया। जो लोग नौकरी कर रहे हैं जातकों को बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर मिड फरवरी के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलने के योग बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर यदि आप शिक्षा के फील्ड के अंदर हैं, फिनांस के फील्ड के अंदर हैं, या कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलता नजर आएगा। प्रमोशन होने के योग बनते हैं इन 3 महीनों में। बड़ी खुशखबरी और मोटा पैसा आप कमा सकते हैं, आपके पास में बल्क में पैसा आने वाला है, ऐसी भी स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। वही जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा आपको अवेयर होकर चलना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई लांछन न लगे, कोई दिक्कत ना हो, इस बात का आपको थोड़ा सा नोटिस करके चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर, शिक्षा के फील्ड के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, देखिए शनिदेव की स्थिति, शनिदेव की जो दशम दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है, विशेष तौर पर खर्च की अधिकता बढ़ सकती है। और इसके साथ मैरिटल लाइफ में वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा खास निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन 25 जनवरी तक थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, अथवा जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। वही बिजनेस व्यापार में अभी आपको ग्रोथ मिलने जा रही है। इन 3 महीनों में आपका रुका हुआ कार्य बनेगा। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ढैया से पहले आप शुरुआत कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। मैंने कहा कि विदेश के लिए बहुत अच्छा टाइम है, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बहुत आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। शनिदेव आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। अब देखें, जब शनिदेव की ढैया लगेगी तो भी परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी, यानी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धनु राशि वालों, भले ही ढैया आ रही हो, लेकिन उसके 3 महीने पहले आपको बहुत अच्छे शनिदेव रिजल्ट देने वाले हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन से, ऑयल इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, या मेडिकल लाइन से, इंजीनियरिंग का फील्ड, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो भी आप इन 3 महीनों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मनचाही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मुझे आपके लिए समय आने वाला जो है वह अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, ढैया के समय में कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी वह कौन से 5 संकेत हैं अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको जरूर सावधान हो जाना चाहिए। ये संकेत तो ये बताते हैं कि ढैया आपके लिए निगेटिव जा सकती है। पहला संकेत कि यदि अचानक से आप 25+ एज के हैं और आपको अचानक से महसूस होने लगा है कि आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा तकलीफ, घुटनों में तकलीफ या पैरों में तकलीफ हो रही है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। दूसरा लक्षण की अगर बात करें तो अगर अचानक से आपका सर बहुत ज्यादा भारी होने लगा है, या अंतर मन आपका बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा है, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और बाल झड़ने की समस्या बढ़ गई है, तो आपको सावधान होना चाहिए। आपकी कुंडली में स्थित शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। तीसरे लक्षण की अगर बात करें कि आप आज के कार्य को कल पर टाल रहे हैं, बहुत ज्यादा आलस्य आने लगा है, आप थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से शनि के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। चौथे लक्षण की अगर हम बात करें कि यदि आपके जीवन में लगातार आपके प्रयास करने के बावजूद भी कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा है और लगातार आप पे कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता अवश्य है। अंतिम स्थिति की बात करें, जो अब 5वां लक्षण है कि यदि अचानक से आपके अंदर ऐसा भाव पैदा हो रहा है कि आप इजी मनी कमाएं,
ठीक है, आप बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाएं, धनवान बन जाएं, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा आ जाए, जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ अगर आप अट्रैक्ट होने लगें तो आपके लिए ढैया खराब जाएगी, चाहे कुंडली में स्थित शनि किसी भी प्रकार की स्थिति में हो। आपको उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि गुरुजनों का सम्मान कीजिए। ठीक है, अपने वेल विशर से डिसीजन या उनसे जो भी आप बड़े डिसीजन लेंगे तो पूछ कर काम कीजिए। तीसरा, गरीबों की मदद आप कर दीजिए। ठंड का मौसम चल रहा है तो आप कंबल का दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही भगवान विष्णु की आराधना में अब आपको लग जाना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। शनि का सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि आप गरीब व्यक्ति को जूते चप्पल आदि का दान कर दें शनि की ढैया लगने से पहले, तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आई